जी हाँ, यात्राड़ू जकी आज की परिक्रमा खातर गांव के अंदर शुरुआत हुई। गौ माता जकी छोटा हाथी के अंदर सजा दजागे खड़ी करा की छोटी सी बच्ची श्री रामाकृष्ण सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट गो चिकित्सालय कबीर छात्रावास गांव दांगड़ की पावन भूमि ऊपर यानी कि यह जमीन ये जकी डोनेट करी एक भाई बांगू भी एक दिन पूरा पहले भी बातचीत करी और भी बातचीत करी। तो आज के जमाने के अंदर भी किया जमीन को दान बहुत बड़ो दान बताएगा, रकत दान और जमीन को दान। तो आज निर्माण कार्यों के ऊपर लगातार प्रगति के पथ पर थोड़ी देर के अंदर जी गौ माता सजा रखी है। वो टेम्पू जाके गाँव में श्री राधा कृष्ण भगवान के मंदिर में शिव भगवान को जो मंदिर है वहाँ परिक्रमा लगा के आने के बाद में फिर गौ माता को प्रवेश कराए। जी घर में प्रवेश कराया कर अपने घर प्रवेश खातिर हवन यज्ञ करे। शुरुआत में सुबह सुबह हवन यज्ञ करो। बिग बाद में माता बहनाड़ को जो भी संगठन डाणिया का इलाके के लोग सालम खेड़ा और बिग दांगड़ को जो भी अड़गो भाईचारों सारा का सारा भी इकट्ठा हो गए और परिक्रमा कराने के लिहाज परिक्रमा कराने के बाद में और गौ माता को यानी जो गौ चिकित्सालय के अंदर प्रवेश कराई जी। तो ट्रैक्टर है देखो, ट्रैक्टर के अंदर माता बहना देखी ढोल वाला भाई अंग सागे भजन भाव के सागे कीर्तन के सागे शिवरात्रि को महापर्व सब के ऊपर गौ माता की असीम कृपया बनी रहे। तो आज की यात्रा जकेड़ू शुरुआत हो गया। अब गांव के साइड में से धांगड़ गांव के जो मंदिर है श्री कृष्ण भगवान को शिव भगवान को आशीर्वाद ले। तो फिर अंदर आशीर्वाद लेने के बाद में विधिवत रूप गौ माता आज आपके घर में प्रवेश करी। आगे देखो छोटू हाथी है, छोटा हाथी के अंदर गौ माता भी है, छोटी बच्ची और भी वहाँ और भी अड़गा संगठन का साथी है वे भी सागे सहयोग करे। तो वे भी सागे गाड़ी में चढ़ गया और अभी आगे आगे दिए ट्रैक्टर टाली और पीछे पीछे गौ माता पूरी यानी नगरी की परिक्रमा कराने के बाद में विधिवत रूप में आज को जो श्री रामा गो कृष्णा गौशाला समिति चैरिटेबल ट्रस्ट गौ चिकित्सालय कबीर छात्रावास। तो गौ माता अभी आपका आज महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा पर्व शिव भगवान को भी अंदर शुभ मुहूर्त के अंदर आज गौशाला के अंदर प्रवेश करिए ताकि और भी पशु पक्षी एवं सेवा खातिर करे गए चिकित्सालय बनाए गए। तो बहुत ही शुभकामनाएं सारा बंधुआन की अतो बड़ो कदम उठे और जमीन डोनेट करने वाला सब बड़ो मांगो सारा योगदान है कि जमीन दान करी भी दान की जमीन के ऊपर आज श्री रामाकृष्ण गौशाला समिति और गौ चिकित्सालय कबीर छात्रावास बनने लग रही। तो सबके लिए यानी फायदे बात यानी जमीन को दान करना बहुत ही बड़ो दान आज के यानी कि भामा से आज भी समय समय ऊपर पहुंचता रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो साथियों ताकि इससे लोगों ने इससे सामाजिक लोगों को ताकत मिले। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। नमस्कार जी। नमस्कार। के उद्देश्य के साथ शुरुआत करी गई थी? सबसे पहले मैं आए हुए सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप यहां पहुंचे हैं। और दूसरा मैं सभी अक्षत्रवासियों को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज का जो हमारा यहां प्रोग्राम है श्री रामकृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से यहां जागरण का आयोजन है और भंडारे का आयोजन है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। और सबसे बड़ी बात यह है कि 15 फरवरी को हमने एक पौधा लगाया था जो आज 1 साल का वो पौधा हो चुका है। उस उपलक्ष्य में फरवरी 2025 का लगाया था सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी यहाँ प्रोग्राम था। और 2026 आज शिवरात्रि का दिन जो है वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो गौ माता का यहाँ प्रवेश करवाया है आज। तो अब धीरे धीरे मान लो शुरुआत हो चुकी है जो हमने पौधा लगाया था। और मेरा जो पद है यहाँ सेवक का पद है, भाई मंगल जी हैं, ये मान लो संभाल रहे हैं सारी व्यवस्था को। मैं तो थोड़ा कम टाइम दे पाता हूँ और मंगल भाई दिन रात जुटे हुए हैं। ये हमारे भिवानी से आए हुए हैं श्याम सुंदर जी, समाज सेवी। हाँ समाज सेवी हैं जी। और ये हमारे जसवीर जी हैं बिगड़ से, इन्होंने बहुत तन मन धन से यानी कि इस पौधे को सींचने का काम किया है। और हमारे महेंद्र जी हैं, ये हमारे ताऊ जी हैं, ये सारे ग्रामवासी हैं, महेंद्र जी हैं, इन्होंने बड़ा सहयोग किया है। और अब आप देख रहे हो ये गौ माता को फेरी दिवाने का कार्य किया जाएगा। पहले परिक्रमा कराई जाती है। परिक्रमा हाँ परिक्रमा फेरी कह लो परिक्रमा पूरे गांव में मंदिर में शंकर भगवान के मंदिर में मत्था टिकवा करके शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आगे की रूपरेखा जैसे जनता सहयोग करेगी जिस प्रकार से करेगी उसी प्रकार से हम निर्माण करते आएंगे। यहाँ पर अपना जो चिकित्सालय बनाया गया है, यहाँ पर अनाथ बच्चों का भी यहाँ पर रखा गया है गौशाला की तरफ। तो अभी तक कितना काम पूरा हो चुका है गौशाला? देखो यहाँ लगभग 25 लाख रुपए तक का काम हो चुका है यहाँ पे। आप पहले देखते थे तो जहाँ बड़े बड़े खड्डे थे कितनी भर्ती करवाई गई है, कितनी मान लो नीमों में इंटें लगी हैं आपको पता है। और ये 4 दीवारी आप देख रहे हो
आप कैमरामैन से मैं कहूँगा कि आप वहाँ दिखाएं। चारों तरफ ये देख रहे हो, बड़ी बड़ी चारदीवारी करवा दी गई है, भर्ती करवा दी गई है, कुंड का निर्माण है, मंदिर भी है। ये आप गोगा जी का मंदिर देख रहे हो सामने धूणा, और ये सभी श्रद्धालुओं की ओर से सहयोग सबने दिया है। जो आज की वीडियो देख रहे हैं या जो भी यहाँ भगताना चाहते हैं, तो एक बार उनको एड्रेस भी बता दीजिए कि अपनी गौशाला कहाँ पर है। इसका एड्रेस है जी धांगड़ सालमखेड़ा रोड पे। आप 1 किलोमीटर जाओगे तो आपको यहाँ गोगा जी का मंदिर मिलेगा। यही हमारा ये मंदिर कितना पुराना सर? ये मंदिर तो अभी निर्माण 1 साल हुआ है जी। जी जी, ये 7 में शुरुआत करी थी हाँ जी, हाँ जी। मंदिर की देखो जी, कोई भी काम करते हैं तो मंदिर की शुरुआत होती है परमपिता परमेश्वर का नाम लेकर के। तो मंगल भाई को स्वप्न में दृष्टांत तो हुआ था यहाँ गोगा जी का, तो ये बोले जी गोगा जी का मंदिर बनाना है, तो बोले बता आपकी क्या राय है। मैं बोला जी जैसे आपको अच्छा लगे बस। जमीन पंचायती है, कैसी जमीन? नहीं, ये हमारे बड़े भाई ने दी है जमीन। इसमें 1 किला जमीन चौधरी राम कुमार जी खरोड़ जी ने दान करी है, 1 किला जमीन। तो उन्होंने कहा बोला और जमीन की जरूरत पड़ी तो बोला जितेंद्र भाई बोला मैं और भी दे दूंगा। हाँ, बोला आप काम करो। यानी आप समाज सुधार का काम करो, जमीन की कोई दिक्कत हाँ नहीं। हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। उन्होंने, मैं तो उनको बहुत बड़ा दानी समझता हूँ क्षेत्र का। आज के जमाने में एक छोटे से कहने पर, और आज एक किले का रेट 1-1.5 करोड़ रुपए का है कम से कम, और उन्होंने दे दी। मैं तो दानी समझता हूँ उनको। चलो बाद में और प्रक्रिया होगी, वो बाद में बातचीत करते रहेंगे। बाकी बहुत अच्छी बातें बताई भाई। सभी साथियों से निवेदन की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना था। पानी से हूँ और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और आज जो है मंगल खरोड़ जी जो हैं इसके समिति के जो है ना कार्यकारिणी के प्रधान हैं, जो है मेरे को इन्होंने जिम्मेवारी लगाई, और मैं भिवानी से चल करके न यहाँ अपने समाज में काम करने के लिए मौका मिला मेरे को। और सबसे पहले तो मैं महाशिवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और यहाँ पर जो मंगल खरोड़ जी हैं, इनके दादाजी बुजुर्ग जो पूर्वज थे, उन्होंने एक बात ये यहाँ पर कह के गए थे, भाई ये जो ज़मीन है ये आप गौशाला के लिए दान देनी है। तो उन्होंने उस बात को बरकरार रखा। इसके पोते ने, मंगल खरोड़ ने, इसके फादर ने, और जो है गौशाला के लिए इन्होंने ज़मीन जो है दान में दी है। और यहाँ पर गौ चिकित्सालय यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है, और आज जो है गौ प्रवेश यहाँ पर होने जा रहा है। और जैसा भी पब्लिक का, समाज का, दानियों का सहयोग मिलेगा, उसके आधार पे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और जो है ना ये बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, और जो है ना इनके दादाजी का मैं धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने बात रखी, और इन्होंने, इनके परिवार ने जो बात है उसको पूरा बरकरार रखा है। और आगे की प्रक्रिया इनकी ये है कि हमारे दानक समाज के जो कबीर पंथी हैं, तो ये छात्रावास के लिए भी ज़मीन इन्होंने दान में दी है। संत कबीर छात्रावास के लिए भी ज़मीन ये दान में देने जा रहे हैं, और उसका भी जल्द ही एक कार्यकारिणी हम बनाएंगे, और उसके आधार पे जो है कार्यकारिणी इसमें काम करेगी, और जल्द ही संत कबीर छात्रावास का निर्माण हम करवाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और ग्रामीण पुलिस से भी थोड़ी बातचीत करते हैं। राम राम अंकल जी। राम राम। गाँव के अंदर लगातार सामाजिक काम में हाजिर रहो, तो आज बड़ो कार्यक्रम में एक नयो छात्रावास खोलो, सागे गो चिकित्सालय खोलो, खुशी हुए। हाँ, खुशी हुआ है। मन में आप पर बोले कौन करूँ, मैं तो हिंदू ही बोलूँ आप बता दो। ठीक है, अच्छो काम है, अच्छो काम है। हाँ। काम अच्छा ना अच्छो ही बताओ। नहीं बताना भी चाहिए, आपसे काम अच्छो। तो कितना लोग बागा सहयोग, इलाके को किसको सहयोग है? वो सहयोग अभी आगे हो ही, 8 दिन पहले को नहीं हो, पहले कौन हुआ, अभी आगे आगे हो ही। काम ठीक, अच्छो काम है, अच्छो है। जिंदगी तो अभी आगे हो ही। और मैं कहेंगे काम का भी शौक मिल रहा हो आपको? हाँ, भैया कहाँ से लोग आते हैं वैसे यहाँ? गाँव में गौशाला, गौ चिकित्सालय और बना दियो, दिक्कत तो अच्छी है ही। यहाँ की चिंतन में रहे हो गौशाला। हाँ, यदि तो वही तो इनमें नुकसान को नहीं, फायदो है। बीमार से मारा जी। हाँ जी, यानी बीती इलाज हुआ, बीमार से मारा गो अलग मांगो चखेंगे, और अभी सारो प्रबंध है गौशाला में भी। तो लोग इलाका का लोग अब हम के निवेदन करना चाहो, माने भाई सभी जुड़ दिया आशा से, भाई जुड़ो, सहयोग करो। जुड़ो। हाँ, चलो, बहुत धन्यवाद करते हैं। राम राम अंकल।
तो जबकि गौ माता ने परिक्रमा करा लिया, गौ माता आपको जो आश्रम बना रखे भी, आश्रम के अंदर जो गौ चिकित्सालय बना रखे हो, यानी कि भी चिकित्सालय के अंदर वापस पहुंच गई, तब गौ माता ने विधिवत रूप में पूजा पाठ के सागर जी गाँव के शिव भगवान के मंदिर में विधिवत रूप में पूजा पाठ करी। पूजा पाठ करने के बाद में गौ माता पूरी परिक्रमा लगा के नगरी की अड़ गौ माँ आपको चिकित्सालय के अंदर पहुंच गई। आज विधिवत रूप वाड़ी जो भाईचारा वर्ग जो प्रबंधक कमेटी है को स्वागत करने खातर माता जी है देखिए पहले भी गुलाल उछाल के तिलक करके आशीर्वाद ले गया यार। अभी आंग विधिवत रूप में अठे उतारने को अभी काम करने लग रहा, तो उतार कर गौ माता ने आज गौ चिकित्सालय और कबीर छात्रावास की देखिए नींव धरी गई है। इंग अंदर गौ माता अभी प्रवेश कराई। कार्यक्रम के अंदर सुशील जी धानक जिला अध्यक्ष कांग्रेस सरखी दादरी पधारे कार्यक्रम के अंदर, तो बंग स्वागत करते भाई बंधु का भाई गाड़ी एक साइड में लगाने के बाद में अढ़ाई बंग स्वागत करी। तो सुशील जी धानक सरखी दादरी पधारे, बहुत ही सौभाग्यशाली कि आज गौ घर में प्रवेश गौ माता को प्रवेश रखे गए महाशिवरात्रि के पर्व के ऊपर अड़ पधारिया, तो बंग बहुत ही अभिनंदन स्वागत है। सरखी दादरी जो आज कोई कार्यक्रम में पधार के बहुत ही एक विशेष बड़ो संदेश दिए। थोड़ी देर में आड़ के विधायक जगह बलवान सिंह दौलतपुरिया वे भी उमथन लाग गया, तो बहुत ही यानी कि सुंदर जो कार्यक्रम रखे हुए कार्यक्रम में बहुत ही अच्छो संदेश दिए इलाकन कि भी ज़्यादा से ज़्यादा इन जी कबीर छात्रावास गौ माता की सेवा गौ चिकित्सालय ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करियो, जब भी थाना में मौका मिले आगे भी जाइयो, निरीक्षण करके जाइयो, सहयोग की जरूरत है, कोई कार्यक्रम हो तो सहयोग करियो। तो अभी सुशील धानक जी जिला अध्यक्ष कांग्रेस सरखी दादरीवाड़ धांगड़ गांव की जकी सालमखेड़ रोड है ऊपर पधारे, बातचीत भी करें इतने दूर अड़ पहुंचे भाई के उद्देश्य के कारण के खातर पहुंचे कि गौ माता को प्रेम कराइया और तो स्वागत खातर अतिथि अड़गा स्वागत खातर फूलों की माला डाल के अतिथि को स्वागत, अतिथि देवता के समान और सरखी दादरी अति दूर पधारे है, तो आऊँ धन्यवाद करा स्वागत करा कि इतनी दूर लंबो सफर तय करके गांव धांगड़ की जो नवनिर्मित जगह आज विधिवत रूप आज उद्घाटन भी अंदर पहुंचे सुशील जी धानक जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का आपके भाईचारे के साथ पहुंचे, तो स्वागत अभिनंदन मांगो कराट का जो प्रबंधक कमेटी के सदस्य गांव का जो गणमान्य बुजुर्ग है मांगो स्वागत अभिनंदन करिए। तो बहुत ही स्वागत अतिथि आदर का सत्कार जो भी अतिथि आवे भगवान के समान हो, तो अतिथि को आदर सत्कार और सरखी दादरी से लाके राज को जो वो चिकित्सालय के अंदर पधारे, तो अभिनंदन स्वागत। अब जी जो आगे को कार्यक्रम हो वो भी थार बीच में ले गया। सारा बंधुओं निवेदन करा भाई बंधुओं को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग शेयर करिए ताकि अच्छा ही एक समाज में संदेश बन सके, बुराइयों को सत्यानाश हो सके। तो सरखी दादरी यानी कि गौ माता को जो आज को कार्यक्रम रखे हुए गृह परिवेश को गौ माता को चिकित्सालय बनाए गए कबीर छात्रावास की जगह आज नींद धरी गई है, तो आगे बुजुर्गों आशीर्वाद भी लेने लग रहे परमात्मा के सीम कृपया, यानी बुजुर्ग तो अपनी धरोहर है भारत की, वहाँ बुजुर्गों आशीर्वाद लेने लग रहा सुशील जी धानक सरखी दादरी और पधारे बहुत सौभाग्यशाली की गौ माता के दरबार में आज पहुंचे हैं। तो आगे की जो विधिवत रूप है वो गौ माता की पूजा पाठ को जो कार्यक्रम बोर्ड यहीं प्रवेश कराए गौ चिकित्सालय के अंदर, तो पहले पूजा पाठ के साथ विधिवत रूप की जो प्रबंधक कमेटी है और भी बहन भाई जो अलग अलग हिस्सा पूछे गौ माता की पूजा को जो सौभाग्य प्राप्त हो जाए भाई बंधुआ ने, तो नरेंद्र सुशील जी धानक जिला अध्यक्ष कांग्रेस सरखी दादरी माया पूजा पाठ करने के बाद हम आज कबीर छात्रावास और गौ चिकित्सालय को गौ माता को जो है वो विधिवत रूप में पूजा पाठ करने के बाद गौ माता ने प्रवेश की जो रस्म प्रक्रिया वह शुरू करी जा रही है। गौ माता ने देखो किया सुंदर सजा दजा के ओढ़ा के गौ माता और किया दुल्हन की तरह सजाई गई है। गौ माता ने बहन है जबकि गौ माता ने आपके प्रवेश घर के अंदर हवन एक आशीर्वाद लेने के बाद में और जो को आज को स्थान बने गए भी स्थान के अंदर आना टाइम में गौ माता की यानी कि जो भी कोई दिक्कत हो गौ माता की बीमार हो और हो तो सेवा होती रही या पशु पक्षी जो भी हो। और कबीर छात्रावास यानी कि गरीब बच्चा जगह पढ़ाई शिक्षा को भी बेहतर को रखियो गए अंदर भाई शिक्षा वगैरह तो कुछ नहीं है, तो शिक्षा को भी महत्व रखियो गए। भाई कबीर छात्रावास कोई गरीब बालक हो जी पढ़ने में असमर्थ हो भी सहयोग भी हो, तो आने वाले टाइम में इलाका को बहुत बड़ो यानी कि प्रसिद्ध स्थान बनना है। तो विधिवत रूप आज को जो
कार्यक्रम में बिंगी अध्यक्षता करी है सुशील जी दानक, चरखी दादरी पधारिया बलवान जी विधायक फतेहाबाद पूछने वाला और भी गणमान्य सम्माननीय भाई बंधु जो पूछे सबको अभिनंदन सब भाई बंधुओं को। तो गौ माता की विधिवत रूप यानी सेवा के बाद में जो सुशील जी चरखी दादरी पूछे गौ माता की पूजा करने को सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सौभाग्यशाली है कि परिवार के साथ पूछ गए गौ माता की सेवा करिए। गौ माता की जय, भारत माता की जय, भोगाजी महाराज की जय, कृष्ण भगवान की जय, भोले शंकर की जय हो। गौ माता की जय, गौ माता की जय। विधिवत रूपों गौ माता की सिंह शिव शंकर भगवान की श्री कृष्ण भगवान की जय, कार्य सके भारत माता की जय, कार्य सके विधिवत रूपों पूजा पाठ के बाद में जो आज को स्थान बने गए गौ माता के ठाणे के ऊपर गौ चिकित्सालय विधिवत रूपों शुभारंभ करो गयो है। तो सौभाग्यशाली भाई बंधु जितना भी कार्यक्रम में हिस्सा लियो, परमात्मा गौ माता के सीम कृपया घर परिवार पर बनी रहे, परमात्मा लंबी आयु दे, तरक्की दे। उनसे सुशील जी बातचीत भी करें। अच्छा कार्य है कि हमारे भारत के अंदर गौ माता को सबसे श्रेष्ठ जगह दी गई है और उसी क्रम में आज ये धांगड़ गांव में गौशाला का आयोजन किया गया। और एक और खुशी की बात है कि आज महाशिवरात्रि है इसके अवसर पर, और हमारे जितने जो साथी हैं इसको अमली जामा पहनाने वाले उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और आज इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हमारे फतेहाबाद से विधायक हैं बलवान सिंह दौलतप्रिया जी, और हमारे इस प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे श्याम सुंदर इंदौरा जी, और हमारे साथी जिनकी रहनुमाई में ये गौशाला का आयोजन किया गया है, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और बहुत खुशी का ये है कि गौ जैसे किस तरह से पहले हमारे गौ पूजी जाती थी और आज गौ जो है गली गली में घूम रही है, लेकिन एक व्यवस्था करके इनका अगर कोई गौ बीमार है तो उनका उपचार भी किया जाएगा। तो मैं उन्हें इनको बधाई देना चाहता हूँ। समाज में जैसे मान लो आपने देखा हो जी गौएं चारों तरफ रोड के ऊपर मिलती है और समाज भी इसमें कुछ भूमिका निभा सकता है, तो उसके बारे में क्या कहना? देखो, समाज से भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये एक यज्ञ है, इसमें सबकी योगदान होना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि समाज भी इसमें पूरी भागीदारी करेगा और जैसे जिसकी इच्छा होगी वो वैसी भागीदारी और इसमें सहयोग करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और चिकित्सालय के साथ के साथ कबीर छात्रावास की भी नींव धरी है सर, इससे क्या फायदा जाएगा? शिक्षा, क्योंकि आज शिक्षा अहम कड़ी है हमारे देश में। देखो, बड़ी अच्छा सवाल है आपका कि शिक्षा जो है ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो मैं समाज के लोगों से भी और खास करके माता बहनों से ये प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा अगर विजय का, क्रांति का और आगे बढ़ने का कोई रास्ता है वो है शिक्षा। और कबीर छात्रावास की जो बात है, बिल्कुल पूरे हरियाणा भर से ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी लोग आएंगे और इस कबीर संस्था को जो शिक्षा संस्था बनेगी उसमें अहम रोल अपना अदा करेंगे। तो बहुत अच्छी पहल है ये भी, यानी समाज को एक नई प्रेरणा और दिशा देने का बिल्कुल निर्देश। बिल्कुल शिक्षा के रूप में भी एक नई प्रेरणा मिलेगी। यानी साथ में संस्कार और शिक्षा का जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल। धन्यवाद करते हैं सर कि आप की आदरी से यहाँ पता रहे हो, इन लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आपके ऊपर गौ माता की आमदन मानस की आशीर्वाद कृपया बनी रहे, लंबी आयु दे, स्वस्थ जीवन रहे। राम राम बहन जी। राम राम राम। गौ माता की पूजा करियो के मिले अन्न धन सारी चीज मिलना चाहिए, सारी चीज मिले। तो कण शुरुआत करी, किन लोगों को सहयोग गए, चिकित्सालय बनाए हो, कबीर छात्रावास बनाए है, मेन किंग को सहयोग है सारा ज्यादा? मेरे भाई मंगल सेन को। जी जी, भाई मत करिए, अगुवाई करी के कार्यक्रम की। राम कुमार है को लड़को है, मंगल सेन मेरे भाई है। मांग मन गए, यानी कि मन में विचार है कि आप गौ माता की सेवा करा, सेवा कर को काम शुरू करा। पढ़ा गौ माता के लिए करियो, गौशाला करिए, हॉस्पिटल बनाए, हॉस्पिटल बनाए गौ माता खातर। हाँ, गौ माता बीमार होती, कोई पशु पक्षी और होती, सब सेवा हो। खुशी हुई है धन भाई के काम पर है। हाँ, खुशी हुई है भैया। हाँ जी बहन जी, खुशी हुई। हाँ जी, आपको बहुत खुशी है जी। हाँ, तारा पर गंगा आशीर्वाद मिलियो है, गौ माता दियो आशीर्वाद, बहुत बढ़िया काम। सेवा हुआ तो मान लो सेवा होया। हाँ, मैं तो देखो जी शुरुआत करी है और सेवा तो देखो आपकी होगी, यदि आगे कार्रवाई चलेगी।
हैं? जो तो चलो भाई बंधु इलाके का भाई बंधु करी दान देने वाला बहुत हाँ है। मैं तो दे शुरुआत करी है भगवान जी साथ देगा तो नहीं, सब करी कुछ गौ की सेवा परमात्मा करा। का आशीर्वाद रही बहुत सौभाग्य साथियों थे ये कार्यक्रम में हिस्सा लियो तो बहना देखिए कार्यक्रम में भी ये खूबसूरत बनाने को काम की है। यहाँ पर गौ माता के सीम कृपया रहे बहना ऊपर गौ माता आनंद गांगा भंडार भरे तो किया मन का भाव हो बे मन में खुशियां हो बे ऑटोमेटिक उदागर हो जाए मन की भावना। आज ये देखो किया भगवान के प्रति समर्पित और भगवान किया प्रेम करे तो भगवान के लिए भक्ति का भजन चल है पांग ऊपर मन मोहित हो गया देखिए अंदर का भाव बे यानी कि ऊपर आ गया तो इसी कृपया सबको ऊपर बनी रहे भगवान असीम कृपया रहे भगवान उतार जुड़े रहे। तो दीप प्रज्वलित करके आज के गुरु गोरखनाथ जी भगवान को गोगा जी महाराज को गौ माता को जो कार्यक्रम रखे हुए कार्यक्रम में विधिवत रूप पूजा पाठ के सागे 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 भजन भाव चलन लग रहा सागे सागे विधिवत रूप यानी कि भगवान के प्रति गुरु गोरखनाथ जी भगवान गोगा जी महाराज को थोड़े विशाल मंदिर अधिष्ठान का शाखा मंदिर की शुरुआत करेंगे तो जो अतिथि पहुंचा सुशील जी करके जाते विधिवत रूप होगी पूजा पाठ करने के बाद में दीप प्रज्वलित करें आज कार्यक्रम में विधिवत रूप में शुरुआत को आदेश पूजा पाठ कार्यक्रम बहुत दिन पहले दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शोभा के चार चांद लगाए थे भी कार्यक्रम का छात्रावास और आज को जो भजन को कार्यक्रम रखे हुए शुभारंभ करे हुए तो ढेर सारी शुभकामनाएं सारे भाई बंधुओं तो गौशाला में जाऊं मेरी माँ ये मेरो मन लागो खटी तो गौशाला में जाऊं मेरी माँ मेरो मन लागो खटी गाड़ियाँ ना चाहिए मन में लोहे गाड़ियाँ ना चाहिए मन में लोहे गाड़ियाँ तो गौ चरा के जाऊं मेरी माँ मेरो मन लागो खटी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकालकर इस गौशाला में पधारे सम्मानित कर रहे हैं हमारे महापुरुषों को इनका बहुत धन्यवाद।